आज से ठीक 12 साल पहले यानी कि 26 नवंबर 2008 मुंबई में एक आतंकी हमला हुआ था। वो आतंकी हमला जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया था। मुंबई सहम गई थी। आज से ठीक 12 साल पहले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में घुसकर एक आतंकी हमला किया था। वो हमला जिसमें 167 मासूमों की जान चली गई। वो हमला जिसमें कई पुलिस वाले शहीद हो गए। वो हमला जिसमें पूरे शहर को तबाह कर दिया। वो हमला जिसमें शहर के सबसे बड़ी इमारत, शहर की सबसे शानदार इमारत होटल ताज पर हमला हुआ था। वो हमला जो आज भी लोगों को याद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई 26/11 हमले की। वो हमला जिसने पूरे देश को इस तरीके से तोड़ दिया कि देश इधर उधर बट चुका था। पूरा देश ये सोचने में व्यस्त था कि आखिर ये हुआ कैसे। 10 आतंकी जो सीधे मुंबई में घुसे और मुंबई को तबाह करके रख दिया। इस हमले के 12 साल बाद भी मुंबई सहमी हुई है। पूरा देश सहमा हुआ है। डर अब भी है। 12 साल यूँ तो बीत चुके हैं, लेकिन ये हमला आज भी लोगों के जहन में है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की आज 12वीं बरसी है। पूरे भारत को हिलाकर रख देने वाले इस हमले को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने अंजाम दिया था। उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी में कई स्थानों को निशाना बनाया था। इस हमले में 166 बेगुनाह लोग मारे गए थे। उस आतंकी हमले को 12 साल बीत गए, लेकिन हमारा देश आज तक उस खौफनाक हमले को भूल नहीं पाया है। मुंबई टर्मिनस में हुआ था कत्लेआम। 26 नवंबर की शाम मुंबई अपने शबाब पर थी। हर शाम की तरह ये शाम भी गुलजार होने जा रही थी कि अचानक शहर के एक हिस्से में गोलियां चलने लगी। आतंकियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से हुई थी। पहले किसी को यह अंदाजा नहीं था कि हमला इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के और इलाकों में धमाके और गोलीबारी की खबरें आने लगी थी। आधी रात होते होते मुंबई शहर की फिजाओं में आतंक का असर नजर आने लगा था। आतंक का तांडव मुंबई के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर शुरू हुआ था। यहाँ मौजूद किसी यात्री को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि स्टेशन पर आतंक का खूनी खेल होने वाला है। वहाँ बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। 2 आतंकियों ने वहाँ पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की थी और हैंड ग्रेनेड भी फेंके थे, जिसकी वजह से 58 बेगुनाह यात्री मौत की आगोश में समा गए थे। ताज होटल में चली थी सबसे लंबी मुठभेड़। 26 नवंबर की रात में ही आतंकियों ने अपना रुख पूरी तरह से ताज होटल की तरफ कर दिया था। यहाँ आतंकियों ने कई मेहमानों को बंधक बना लिया था, जिनमें 7 विदेशी भी शामिल थे। ताज होटल के हेरिटेज विंग में आग लगा दी गई थी। 27 नवंबर की सुबह एनएसजी के कमांडो आतंकवादियों का सामना करने पहुंचे थे। सबसे पहले होटल ओबेरॉय में बंधकों को मुक्त कराकर 28 नवंबर की दोपहर को ऑपरेशन खत्म किया गया था। जिंदा पकड़ा गया था कसाब। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में खून की होली खेलने वाला आतंकी अजमल आमिर कसाब मुठभेड़ के बाद तारदेव इलाके से जिंदा पकड़ा गया था। वह बुरी तरह घायल था। बाद में उसने पाकिस्तान की आतंकी साजिश की पोल खोलकर रख दी थी। उसी ने मारे गए अपने साथियों के नामों का खुलासा किया था। बाद में कसाब पर मुकदमा चला और फिर उसे सजाए मौत दी गई। मुंबई शहर को इस आतंकी हमले ने पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने हर तरफ कोहराम मचाया था। शहर के हर हिस्से में दहशत और मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, TCP24 रायपुर।